पंकज बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं ये सपना सो संसार समझ ले प्राणी समझ ले प्राणी पानी के जाग जो जाय रही जिंदगानी पानी के जाग जो जाय रही जिंदगानी तो सोता सुख भर नींद के सपना आया सपना आया सपने में देखी अजब गजब की माया सपने में देखे अजब गजब की माया जब आँख खुली तो कोई नजर नहीं आया नजर नहीं आया यह इंद्रजाल सम देख जगत की माया यह इंद्रजाल सम देख जगत की माया जो करे जगत में मान सोई अज्ञानी सोई अज्ञानी पानी के जाग जो जाय रहे रे जिंदगानी पानी के जाग जो जाय रहे रे जिंदगानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, प्रसंग चल रहा था जीवन के अंदर सत्य क्या क्या है। एक बार यदि हमारी आत्मा सत्य से वाकिफ हो जाए, सत्य के पास पहुंच जाए, सत्य की अनुभूति कर ले, तो उन्हें संसार में भटकने की जरूरत नहीं है। सत्य को समझना बहुत कठिन है। सत्य को समझना क्या है? क्योंकि अभी तक हम असत्य में ही हैं। सारा जीवन असत्य में व्यतीत हो रहा है। और 1 2 3 जीवन नहीं, थोड़ा धीमे, 1 2 3 जीवन नहीं, हमारे अनंत अनंत जीवन क्या हो गए, अनंत अनंत जीवन व्यतीत हो गए। हम असत्य में ही हैं। और संसार को क्या बताया? सपने सा संसार समझ ले प्राणी। यह संसार क्या है? सपने के संसार ने। सपना किसको आता है? हाँ, सबा ने आवे, लेकिन नींद में आवे। जो सो रहा है उनको क्या आता है? हाँ, सपना जो सो रहा है उसको आ रहा है। अगर आप खुली आंखों से भी सपने ले रहे हैं तो आप सो ही रहे हैं। अभी तक क्या है? हाँ, सपना देखा, महल बनावनो है, मकान बनावनो है,
दुकान बनावनी है, फैक्ट्री करनी है, ऑफिसा लगावनी है, टाबरा ने पन्नावना है, पातावना है, पगा माते खड़ा करना है। ए हैं सपना ही जो ये कहीं है ये सपना। और कौन सी नींद में सो रही हो? मोहरी राग आसक्ति री नींद में हो, इन वास्ते सपना देखो। अगर ये नींद टूट जाए तो आप क्या मजाल हैं कि सपना देख रहे हैं, कि तो सत्य को देखेंगे। किसको देखेंगे? सत्य को देखेंगे। और सो रहा है व्यक्ति और सपने में और सोते हुए व्यक्ति को क्या आया? सपना। और सपने में देखी अजब गजबरी माया। अजब गजब राजा रंग बन जाता है। और रंग क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। और कभी क्या न कभी क्या, अरे तरह तरह के दृश्य स्वप्न में देखते हैं जो सोचते नहीं है। कई तो सोचते हैं वही सपने आ जाते हैं, सोचते हैं वही क्या आ जाते हैं, हाँ मानसिकता के अंदर रह जाते हैं। इसलिए जैसा सोचा वैसा ही स्वप्न आ जाता है। लेकिन कई बार तो ऐसे सपने आते हैं जिसको हमने जीवन में सोचा ही नहीं, वो भी सपने आ जाते हैं। और जो सपने 3 काल में भी सच्चे नहीं हो सकते हैं वैसे भी क्या आ जाते हैं? सपने आ जाते हैं। सपने भी आने के भगवान ने कोई एक कारण नहीं बताया, बहुत सारे कारण बताए। और हर चीज का एक गहरा विज्ञान है, हर चीज का एक बहुत बड़ा ज्ञान है। तो यूँ समझ लो कि जो व्यक्ति सो रहा है उनको सपना आया और सपने में तरह तरह की क्या देखता है? माया। और जब आंख खुली तो कोई नजर नहीं आया। आंख खुलती है तो सामने कोई नहीं, न दुख की स्थिति है न सुख की स्थिति है, न वो राजा है न वो रंक है। इसी प्रकार जब मोह की नींद टूटती है और जब जागरण होता है और आत्मा की चेतना जागती है तो यह संसार सपने के समान लगता है। अब मैं यहाँ पर 100 बार कह दूं संसार सपनों है, संसार सपनों है, आपने कहीं लगे संसार अपनों है, संसार अपनों है। ज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से कहते हैं सपना और आप कहते हैं अपने हिसाब से अपना। अब सपने में न अपने में कोई अंतर नहीं है और यह अंतर नहीं होगा जब तक जागरण नहीं होगा। इसलिए महावीर ने कहा उठिए नो पम्माए, उठो जागो। क्या कहा? उठो जागो। और उपनिषदों में कहा उत्तिष्ठ मां स्वपत, उठो सोवो मत। क्योंकि सो करके जिंदगी व्यतीत कर ली, सत्य को कब जानेंगे? नहीं जानेंगे तो भटकते रह जाएंगे। मिथिला का नरेश राजा जनक भोजन करके राज सिंहासन पर बैठे थे और कल आपने सुना कि राजसी भोजन कैसा होता है? क्या होता है ऐसा? बड़ा पौष्टिक पदार्थों से युक्त, विगयों से युक्त, मसालों से युक्त और नंबर 1 का स्वादिष्ट और बड़ा ताकतवर होता है। ऐसा राजसी भोजन तो राजा लोग ही पचाते हैं। कौन पचाते हैं? राजा लोग। साधारण व्यक्ति नहीं पचा सकता है। तो वो राजा भोजन करके, राज रसोड़े का भोजन करके राजसभा में आए। गर्मी के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कसकस के पंखे डुल रहे थे। कौन से पंखे? हाँ, अबे तो फैन चलाए था, पुराना जमाना में फैन नहीं था तो क्या था? पंखियां तो थी, चमर भी था। और जहां राजा महाराजा बैठते वहां पर पूरा पूरा बड़ा का बड़ा एक यानी ऐसा पर्दा होता था जो खसखस की डंडियों का होता, जिसके ऊपर पानी छिटकते थे तो खसखस की हवा आती थी। और क्या डालते थे? हवा। तो कसकस के पंखे डोले जा रहे थे, भोजन किया हुआ था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, सुगंधित सुगंधित हवा आ रही थी और राज सिंहासन पर आराम से बैठे थे। और गर्मी का मौसम होना, आपने दाल बाटी चूरमा जोरदार खाया हो न, फिर थोड़ा सा एसी कमरे में बैठ जाए तो आपको क्या आएगी? बोलो। बस राजा को भी क्या आ गई? नींद। और नींद में आ गया सपना।
नींद में आया स्वप्न। राजा जनक ने क्या देखा? मिथिला नगरी को शत्रु ने इस प्रकार घेरा है जैसे चंदन के वृक्ष को काला नाग घेरता है। चंदन के वृक्ष को काला नाग लपेटे में लेता है। शत्रु की सेना चारों तरफ से मेरी मिथिला नगरी को लपेट कर बैठी है। चारों तरफ डेरे डाल दिए हैं, शिविर लग गए हैं, तंबू लग गए हैं, सैनिक खड़े हैं आक्रमण करने के लिए। राजा सैनिक यानी राजा जनक का जोश जगा और अपने मंत्री को कहा चतुरंगी सेना सजाओ। चतुरंगी सेना सजी और हाथी घोड़े रथ पालकी सहित सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंची। रणभेरियां बजी, शंखनाद हुआ और सामने भिड़ गए। रथ से रथ, घोड़े से घोड़े, हाथी से हाथी और पैदल से पैदल युद्ध हुआ। युद्ध इतना जोरदार हुआ, घंटे 2 घंटे के अंदर क्या देखता है महाराजा जनक कि शत्रु का बल मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। शत्रु बहुत बलवान है और उनके सामने मुकाबला करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार सूखे पीपल के पत्ते वायु की डोट से एक डोट से भग जाते हैं, इसी प्रकार मिथिला नरेश के सैनिक भाग गए चारों दिशा की तरफ। कितने रण क्षेत्र में सो गए और कितने जान बचाकर भाग गए। आजू बाजू में दृष्टि डाली, देखा मैं असहाय हूँ, मेरे पास में ज्यादा सैनिक नहीं है और प्राणों पर आ रही है, इसलिए मैं अपने आप का बचाव कर लूं तो मिथिला को वापस कब्जे कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर यानी राजा जनक पीछे हटने लगे। धीरे 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 रण क्षेत्र से क्या हटने लगे? पीछे हटने लगे और देखा शत्रु राजा ने कि कमजोर पड़ गया है जनक, अब भागने की तैयारी है। इसकी क्या है? हाँ, अपनी एक टुकड़ी को आदेश दिया पीछा करो और इस जनक का इतना पीछा करो, इनको जिंदे जी बांधकर मेरे सामने लेकर के आओ। अब सैनिक पीछा कर रहे हैं और जनक आगे जा रहे हैं बचाव के लिए। भागते भागते एक घोर जंगल में चले गए और घोर जंगल के अंदर भी एक बड़ी सारी झाड़ी आई, उन झाड़ियों में चले गए और वहां जाकर के ऐसे दुबक कर बैठ गए राजा जनक कि एक पत्ता भी नहीं हिला। सांस लेने की और छोड़ने की आवाज भी नहीं आ रही थी। पीछे आए थे सैनिक, खूब देर तक घूम कर घाम कर देखा, लेकिन जनक का कहीं पता नहीं लगा। वापिस चले गए कि जनक तो हाथों से निकल गया। वो तो वापिस चले गए और जनक वहां झाड़ियों में छुपे बैठे रहे, क्योंकि वो जानते थे शत्रु का भरोसा नहीं करना। कहीं भी दुबक कर बैठे हुए सैनिक होंगे तो मैं झाड़ियों से निकलूंगा, नींद मत लो सा। नींद अटेन की कराएगी? राजा ने नींद आई। अब मैंने यूं मुड़ने बैठना पड़ी। नींद कौन कौन ले रही है? हाँ था आते सुनो श्रावक जी, निंद्रा मत ले बरियावकाण में ते सुनो श्रावक जी, निंद्रा मत ले वो बरियावकाण में। बखान में नींद आवे बहुत बड़ी गजब की बात है और ज्ञानी कहते हैं यह व्याख्यान में आती है। ये तेरा काटिया मान लो, ये काटियो नींद। हाँ ऐसा शांति रहे जट। हाँ शांति रहे जट नींद आवे। तेरा काटिया मान लो, काटियो है वो नींद रो काटियो। इना वास्ते ज्ञानी कहे कि नींद अटे धर्म स्थान में। अरे उन घर जाई जय मारी नींद, जिन घर राम राम नहीं गावे, उन घर जाई जय मारे नींद, जिन घर राम राम नहीं। अरे राम राम नहीं गावे, जिन घर हरि भजन नहीं गावे, राम राम नहीं गावे, जिन घर प्रभु भजन नहीं
देखिए ज्ञान नींद उड़ाए दो सा, नींद उड़ाए दो और नींद न के दो भाई बटे जात हूँ जिन्हारे घरे राम राम नहीं गावे। मैं तो अटे राम राम गावन आया। हाँ, भगवान का भजन करने आया। मैं कहीं कह रही सपना आया राजा को, और हाँ, राजा को सपना आया, झाड़ियों में छिप गए और राजा विचार कर रहे थे कि आप सपना मत ले। सपना ले लिया, जिन्हों नींद आई रही। हाँ, मत लेना सपना। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सुनने वाली बात है बंधुओं। नींद नहीं लेनी है। तो राजा झाड़ियों में छिपा सोच रहा था कि शत्रु चले गए होंगे। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, तीसरे दिन की रात निकल गई, चौथे दिन का सूर्य उदय हुआ। अब प्राणों पर आ बजी है। पहले शत्रु के मरने का भय था, अब भूख के मारे मर जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे वहां से क्या निकले, बाहर निकले और बाहर निकल करके रास्ता ढूंढने लगे, क्योंकि निर्जन वन था, रास्ता डांडी नहीं थी। गांव जाने, कहीं भी जाने के लिए रास्ता मिल जाए, और एक रास्ता मिल गया। हाँ, एक पगडंडी मिल गई और विचार किया यह पगडंडी किसी न किसी गांव में, ढाणी में, झोंपड़ी पर जरूर जाती होगी, वहां खाने पीने का साधन मिल जाएगा। चल पड़ा राजा जनक और थोड़ी देर के बाद में एक गांव में पहुंच गए। छोटा सा गांव, बड़ा सुंदर, बहुत सुहावना गांव था। और गांव के अंदर जल्दी गांव में पहुंच गए। और गांव में पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, बीच चौथे के अंदर बड़ी सारी भीड़ खड़ी। इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों? सैनिक और नजदीक गया, पता चला यहाँ पर एक बहुत बड़े दानी सेठ जी रहते हैं और वे सदाव्रत करते हैं। सदाव्रत का मतलब रोज भोजन अन्नदानम। कोई अतिथि आ जाए, कोई गरीब आ जाए, कोई दीन दुखी आ जाए, तो उनको क्या कराना, 1.25 पैर तक वो उनको भोजन के लिए वहां पर अन्नदानम करते थे। और ये बात सुनी तो राजा जनक के मन में बड़ा संतोष हुआ। चलो, ऐसे भी बैठे हैं जो क्या करते हैं, अन्नदानम करें। तो अब वो बहुत खुश हुए कि खाने के लिए अन्न मिल जाएगा। अब वहां बड़ी लंबी कतार थी, जनक भी कतार में लग गए और कतार धीरे धीरे कम होने लगी। और जनक देखने लगे कि सेठ जी अन्नदानम तो कर रहे हैं, किसका दे रहे हैं, दही चावल दे रहे हैं, कट चावल दे रहे हैं, इडली डोसा दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं कि साग सब्जी दे रहे हैं। इधर यूं देख रहे हैं, इधर यूं देख रहे हैं, मालूम पड़ा कि खिचड़ी का दाम दे रहे हैं। किसका? ये भी और अच्छी। 3 दिन के भूखे को क्या चाहिए, तेलारो पारनो रह जन कहीं खाओ, खिचड़ी खाओ, मक्की रोगरो। हाँ, खिचड़ी जैसी चीज 3 दिन के भूखे राजा जनक ने सोचा अनुकूल भोजन। लेकिन ये खिचड़ी है ना, इसको हथेली में तो ले नहीं सकते, इनके लिए क्या चाहिए, बर्तन। और जनक के पास में बर्तन नहीं था। इधर उधर दृष्टि डाली, किसमें लूं, यहाँ पर मेरे पास में बर्तन नहीं। सामने एक फूटे हुए मटके की ठिकरियां पड़ी थी, बड़ी बड़ी ठिकरियां। वो ठीकरी उठाई। क्या उठाई? ठीकरी। और ठीकरी उठाकर लाइन में लग गए और धीरे धीरे नंबर आ गया। उन ठीकरी के अंदर वहां के सेठ जी ने 2 बड़े बड़े चम्मच भी वाट के जैसे बड़े, 2 बड़े चम्मच भर करके ठीकरी में क्या डाल दी, खिचड़ी। और खिचड़ी लेकर के बहुत खुश हुए और यथा स्थान बैठकर अब मैं आराम से धीरे धीरे क्या कर लूं, भोजन कर लूं। इसलिए वो यथा स्थान जा ही रहे थे। सामने से लड़ते हुए 2 गोदे आ गए, 2 सांड लड़ते हुए ऐसा है, फेट में ले लिया राजा जनक को। जनक एक तरफ पड़ गए और ठीकरी एक तरफ पड़ गई। मिट्टी में खिचड़ी मिल गई और ठीकरी फूट गई और राजा की आंख खुल गई। क्या खुल गई? राजा की आंख खुली। और आंख खुलते ही सभा में बैठे हुए बड़े बड़े राज कर्मचारी, मंत्री, प्रधान, भंडारी, खजांची, कोठारी, सरदार, उमराव, मुसद्दी, सेनापति, साहूकार बैठे थे और खमा गणी जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, राजा जनक की बधाई बधाई कर। राजा जनक ने देखा, अरे मैं तो भिखारियों की तरह ठीकरी में क्या ले रहा, खिचड़ी, और यहाँ पर क्या है, कहाँ है? सारी सभा की रौनक देखी और मन के अंदर बड़ा विचार है।
दूसरे दिन उन्होंने विद्वानों की, तार्किकों की, आत्मदृष्टा ज्ञानी ऋषियों और मुनियों की, विज्ञानियों की एक सभा बुलाई। जोरदार सभा रही और सभा के द्वार पर खड़े हो गए राजा जनक और जो भी विद्वान संत मुनि महात्मा आते हैं उनको अभिवादन करते हैं विनय से, इदम सत्यम व इदम सत्यम। एक प्रश्न पूछते हैं, यह सत्य है कि वो सत्य? शाब्दिक अर्थ तो हर कोई कर सकता है, लेकिन गहराई की बात यह थी कि ये किस सत्य के बारे में पूछ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। इतने संत आए और इतने सैकड़ों मुनि आए, आत्मदृष्टा आए, ऋषि आए और बड़े बड़े योगी आए और तत्वों के ज्ञाता आए, कोई उत्तर नहीं दे सके। लास्ट में आए संत अष्टावक्र। कौन आए? हाँ, और अष्टावक्र भी उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। शरीर क्या था? हाँ, उबड़ा खूबड़ा, हाथ एक भी हाथ सही नहीं, पांव सही नहीं, गर्दन सही नहीं, पीठ सही नहीं, पेट सही नहीं, घुटना सही नहीं, शरीर 8 जगह से टेढ़ा। कितने जगह से? इसलिए नाम पड़ गया अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़ा। लेकिन वे नाम बहुत बड़े ज्ञानी, माँ की पेट में ही वेद वेदांत का और उपनिषदों का सारा ज्ञान उनको हो चुका था। जब उसने कहा जनक ने इदम सत्यम उदम सत्यम, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए आंख बंद की और आंख खोलकर कहा इदम मिथ्या तदम मिथ्या। ये भी झूठ है और वो भी झूठ है। जनक तो समझ गए कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो मैंने खुली आंखों से देखा वो स्वप्न है या जो मैंने बंद आंखों से देखा था वो स्वप्न है। अष्टावक्र ने 1 मिनट में कह दिया कि खुली आंखों से देखा ये भी झूठ, और जो बंद आंखों से देखा वो भी क्या है? झूठ है। तो जनक तो समझ गए, लेकिन सभा में बैठे सब जो लोग नहीं समझ सके, तो निवेदन किया जनक ने कि खुलासा कर लीजिए, इदम सत्यम तदम सत्यम, विस्तार से बात बताई। और बंधुओं, कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ केवल इतना ही है कि राजा जनक तो उनके उपदेश से जाग गए, इसलिए वे अपने शरीर में और आत्मा में भेद करना सीख गए। मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग, इसलिए उनके नाम का एक विशेषण है विदेह। क्या नाम है? देह में रहते हुए भी देह से क्या रहते हैं? अलग। और उनको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो बंधुओं, ये सपने के समान संसार है। जाग जाओ और इन सपने को सपना समझ लो, तो आत्मा का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। कल आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना सती पवन कुमार जी का, कि पवन जी की बारात सज धज करके क्या हो गई? तैयार। और अब वो बारात राजा महेंद्र सिंह के द्वार पर महेंद्रपुरी के अंदर पहुंच रही है और बारात के अंदर कई लाखों लोग पीछे हैं। बड़ी बारात सजी है, क्योंकि राजा महाराजाओं की बारात भी क्या होती है? अरे जान की खूब करी त्यारी रे, जान की खूब करी त्यारी, पवन कुमार की तोरण ऊपर आई असवारी, हाथी घोड़ा रथ पाल की पलटन है भारी, बंधुओं पलटन है भारी, बाजा बाजे नाटक नाचे नारी नकराली। खूब जोरदार बारात की सजाई हुई और तैयारियां हुई, और बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े ओहदेदार पदवीधर अपने सब प्रकार से सज धज करके, कोई हाथी पर असवार हैं, कोई घोड़े पर असवार हैं, कोई रथों में हैं और कोई कैसे चल रहे हैं। सब प्रकार के पलटन, हाथी घोड़ा पालकी, कोई कमी नहीं है। और हाथी होदे बनड़ो सो है,
सब पीछे हैं और आगे आगे क्या चल रहा है, हाथी, और हाथी के होदे पर बनड़ा बैठा है पवन जी, और मोहे नर नारियों का मन मुग्ध हो रहा है कि कितने ही हमने बींद राजे देख लिए, लेकिन पवन जी जैसा कामदेव को भी लज्जित करे और इंद्र की शोभा को भी लज्जित करे, ऐसा है। मस्तक मोड़ जोड़ कुंडल की, मस्तक पर जो मोड़ है और कुंडलों की जोड़ है, उनकी तो होड़ कोई कर ही नहीं सकता। और गले में डाली, और गले में क्या है, माला डाली हुई है। ऐसा लग रहा है पवन जी नहीं है, कल्प वृक्ष आ गया। क्या आ गया? हाँ, कल्प वृक्ष आ गया है। और सूरत है प्यारी, सूरत भी क्या है, प्यारी है। अरे चंचल नयनी चंदा वदने, जो पर्दे वाली सजना, जो पर्दे वाली, जाली जरो के बेटी बाला देख असवारी। चंचल नयनी चंदा वदनी, चंचल नयनों वाली और चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली, पर्दों में रहने वाली। कौन? रानियां, महारानियां, राजकुमारियां जो पर्दे में रहती हैं, खुले में सामने नहीं आती हैं। गांव नगर की बहन बेटियां बहुआं तो सामने आकर देख रही हैं, लेकिन रजवाड़े की रानियां और कुंवरानियां और वे सब जाली जोरोका में बैठी, झाड़ियों में बैठी बैठी, जोरोके में बैठी बैठी पवन जी को देख रही हैं, निहार रही हैं। और पुराने जमाने के अंदर बड़े बड़े घरों की औरतें, सेठानियां भी पर्दे में रहती थी। वे पर्दे में देखने वाली पर्दे से देख रही हैं, सामने देखने वाली सामने से। सारे नगर की नारियां और देखन हुई तैयार, अपनी अपनी सहेलियां ले चाली निज लार। सबकी सब नगर की नारियां अपनी सहेलियों को साथ में लेकर झूलरे के झूलरे बना करके पवन जी को देखने के लिए रास्ते के राजमार्गों पर आकर खड़ी हो रही हैं कि इधर से ही सवारी आएगी और यहाँ से हम आराम से, हाँ, चालो चालो ये देखन बनड़ो आवियो रे, चालो चालो रे देखन बनड़ो आवियो रे, बनड़ो मोहलियो मन मारो धीरज की मदरो रे, बनड़ो मोहलियो मन मारो धीरज की मदरो रे। अरे कैसी सूरत कामण गारी, कैसी सूरत कामण गारी, लागे प्रियवर से प्यारी, लागे प्रियवर से प्यारी, इनकी आंखें हैं मतवारी, चालो चालो ये देखन ने बनड़ो आवियो रे। वहां पर बहनें, औरतें, नारियां, सहेलियां कह रही हैं जल्दी जल्दी चालो, बनड़ो आवियो। बनड़ा आ गया है और बींद तोरण पर आता है तो बींद को देखने की लालसा सबको होती है। सब कह रहे हैं मन को मोहने वाला है, बड़ा सुंदर है, कल्प वृक्ष के समान है, देव कुमार के समान, इंद्र और कामदेव को लज्जित करने वाला। आ रहे हैं, देख रहे हैं कैसी कामणगारी इनकी सूरत है, कैसी मूर्त है। कोई कह रहे हैं इनका रूप बहुत है, तो कोई कह रहा है अपन अंजना को करने कहीं पवन जी रो रूप घणो तो अंजना बाई रो भी कम कोने है। और कोई तो अंजना के भाग्य की सराहना कर रहे हैं, ये अंजना का भाग्य है कि पवन जी जैसा क्या मिला है, पति और इंद्र को समान शोभित हैं। राजा राणा सब जा रहे हैं आगे। अब कैसे पहुंचते हैं तोरण पर और क्या क्या बातें बनती हैं आगे सुनने से मालूम।
कल की सूचना दे दो। कल नानी भाई के मायरे पर भक्ति की शक्ति पर प्रवचन है। और बंधुओं, कल आपको बराबर ठीक 9 बजे यहाँ पर पहुँच जाना है और आपके स्वागत के लिए नीचे खड़े रहेंगे संघ के सदस्य और श्रीमान शांतिलाल जी साहब गैलरा, जो आपको वहां पर पहले ही आपका स्वागत करेंगे और आपको साफा बंधाकर ऊपर भेजेंगे। तो साफा बांध करके ऊपर आना है, लेकिन यहाँ आने के बाद में आपको साफा उतार कर क्या करनी है, समाई करनी है। रख लेना। भाइयों को 2-2 समाई और बहनों को 3-3 समाई। क्यों? क्यों? क्योंकि भाइयों को साफा उतारना और फिर जब मायरा आवे तब साफा पहनना, और बहनों के तो क्या है कि मुपत्ति खोलनी और मारने। और आप तो समय में रहना, आप तो समय का क्या कर लेना, तेला कर लेना। और भाई लोग पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं, प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। ये सपना सो संसार